नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। पन्ना में पत्रकार कल्याण परिषद की बैठक, पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। कार्यक्रम में अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी रहे मौजूद। कटनी में लगातार बनाई जा रही अवैध कॉलोनियां, बिना नक्शा पास कराए बना रहे मकान, शासन प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल। रायपुर में भक्तिमय गीतों का शानदार प्रस्तुति, खाटू श्याम की आराधना पर कार्यक्रम में 4000 से ज्यादा भक्त हुए शामिल। खरगोन में मुस्लिम समाज ने मनाया शब बारात का पर्व, मस्जिदों में पहुंचकर की अल्लाह की इबादत, अल्लाह से मांगी मगफिरत की दुआएं। कटनी के नमकीन फैक्ट्री में हुई चोरी, पुलिस के नकाबजनी का किया खुलासा, चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। पन्ना में पत्रकार कल्याण परिषद की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पूजा अर्चना के साथ किया गया। वहीं इस दौरान पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी ने कहा कि हमें किसी भी कीमत में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है। पत्रकारों के हितों के लिए हमें कार्य करते हुए मदद करनी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि संगठन की गतिविधियों को 2024 में और अधिक गतिशील बनाना है। जिला से लेकर देश स्तर तक नए लोगों को जिम्मेदारी देने हैं, वही ताकि वह नई ऊर्जा और शक्ति के साथ संगठन को आगे बढ़ा सके। खबर कटनी से है, जहां जिले में लगातार अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में बाल गंगाधर तिलक वार्ड में भी खाली प्लॉटों में बिना नक्शा पास कर अवैध मकान बनाए जा रहे हैं, जिससे नगर निगम को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले में साधना न्यूज के संवाददाता ने वार्ड पार्षद वंदना राजकिशोर से बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। खबर कटनी से है, जहां जिले में लगातार अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में बाल गंगाधर तिलक वार्ड में भी खाली प्लॉटों में बिना नक्शा पास कर अवैध मकान बनाए जा रहे हैं, जिससे नगर निगम को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वहीं इस मामले में साधना न्यूज के संवाददाता ने वार्ड पार्षद वंदना राजकिशोर से बातचीत की। रायपुर में श्री कृष्ण भगवान के अवतार खाटू श्याम की आराधना के लिए भक्तिमय गीतों का शानदार कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, उड़ीसा, बिहार सहित चीन से विशेष रूप से आए 4000 से ज्यादा श्याम भक्त शामिल हुए। इस कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए विशेष मंडप सजाया गया। वहीं बाबा के दरबार की अनूठी साज सज्जा भी की गई, जिसको भक्त अबलक निहारते रहे। वहीं देश विदेश में प्रस्तुतियां देकर श्याम गायकों में अपनी प्रतिष्ठित छवि बना चुके ख्यातिलब्ध गायकों ने अपने भजनों से ऐसा समा बांधा जिससे श्रोता सराबोर होकर भक्ति में झूमते नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान के अवतार खाटू श्याम की आराधना के लिए भक्तिमय गीतों का शानदार कार्यक्रम हुआ। मंदिर के मंडप की तस्वीरें आप देख रहे हैं, खाटू श्याम जी की तस्वीरें। और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, उड़ीसा, बिहार सहित चीन से भी विशेष रूप से 4000 से ज्यादा श्याम भक्त शामिल हुए। कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए विशेष मंडप सजाया गया था और बाबा के दरबार की अनूठी साज सज्जा भी की गई थी। काफी संख्या में इस दौरान यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद रहे और आपको बता दें कि खाटू श्याम जी की आराधना की गई। तस्वीरों में आप खास तौर पर देख सकते हैं, मंडप को सजाया गया था और भगवान खाटू श्याम के दरबार को भव्य तौर पर सजाया गया था। यात्रा में इस बार जो है विशेष तौर पे झांकियां प्रस्तुत होगी और आगन के रंग में बाबा को जाते हुए भक्त यहाँ से हनुमान मंदिर से निकलेंगे। कितने बजे से और कहाँ से निकलेगी? यह यात्रा प्राचीन बिहारी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर रामसागर पारा होते हुए अग्रसर होते हुए खाटू मंदिर संपन्न जाएगी। रायपुर वासियों के लिए सौभाग्य है कि इतने बड़े स्तर पर आज ये कार्यक्रम मूर्ति उत्सव हो रहा है बाबा श्याम का, और देश विदेश के प्रख्यात कलाकार इस दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ये तृतीय महोत्सव है, तीसरा महोत्सव है बाबा श्याम की कृपा से, और हर साल ये महोत्सव बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन महोत्सव बढ़ता जा रहा है। 10 दिवसीय बाबा की फागुन महोत्सव मनाया जाता है। आज बाबा का प्रथम फागुन महोत्सव है। बाबा की बहुत कृपा है कि हम पहले दिन ही बाबा को नहीं करते, प्रेम से रिझा रहे हैं। कहा जाता है फागुन के दिन, फागुन की रातों में जो बाबा को रिझाता है बाबा श्याम, उस पर
खबर खरगोन से है, जहां मुस्लिम समाज ने इबादत, फजीलत, रहमत और मगफिरत की रात शब बारात का पर्व मनाया। बता दें कि मुस्लिम समाज के लिए शब बारात का पर्व महत्वपूर्ण रहता है। इस अवसर पर शहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों में पहुंचकर रात भर जागकर अल्लाह की इबादत, नमाज, कुरान पाक की तिलावत कर अल्लाह से मगफिरत की दुआएं मांगी। साथ ही रात को कब्रिस्तान पहुंचकर अपने मरहूमों के लिए भी मगफिरत की दुआएं मांगी। वहीं सुबह से रोज़ा भी रखा गया। वहीं जिला और पुलिस प्रशासन की तरफ से शांति व्यवस्था के लिए माकूल इंतजाम किए गए और नगर पालिका की तरफ से कब्रिस्तान में साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई। इसी के साथ रात भर एसडीओपी रोहित लखारे और थाना प्रभारी बनवारी लाल मंडलोई सहित पुलिस अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रहे। मुकद्दर रात शबे बारात है। शबे बारात में जो है मगफिरत की, अपने बुज़ुर्गों की मगफिरत की दुआ के लिए मुस्लिम समाज के लोग ईशा की नमाज के बाद जो है कब्रिस्तान आते हैं। कब्रिस्तान में जो है मगफिरत की दुआ करने के बाद मस्जिदों में जाके जो है अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने लिए रिज़्क़ की दुआएं मांगते हैं। आज अल्लाह कहता है कि मांगो मुझसे जो मांगना है, वो आज अल्लाह पहले आसमान पे आ जाते हैं और वो जो मांगते हैं जायज़ वो कबूल करते हैं। इस रात में कितना खुशनुमा माहौल है, आप देख रहे हैं। कब्रिस्तान में हजारों लोग अपने मरहूमिनों की मगफिरत के लिए कुरान का पाठ करने आए हैं। कुरान का यहाँ जिक्र होगा और उसके बाद अपने मरहूमिनों के लिए मगफिरत के लिए दुआएं की जाएगी। आज के इस पर्व में सारी रात जागकर इबादत का दौर चलेगा। इस इबादत के साथ ही हमारे धर्मगुरु, हमारे मौलाना साहबान ये बताते हैं कि आज की रात में अल्लाह आसमान में आ जाते हैं और बोलते हैं बंदे से कि क्या चाहिए। और हर बंदा इबादत के साथ अल्लाह से अपनी मुरादें रखता है, अपनी चाहतें रखता है, अपनी दुआएं रखता है और अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। खरगोन ही नहीं, पूरे खरगोन ज़िले में, समूचे मध्य प्रदेश में, हमारे देश में शब बारात का पर्व मनाया जा रहा है। आज के इस पर्व में खरगोन के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा, एसपी श्री धर्मवीर सिंह जी और हमारे स्थानीय पुलिस कोतवाली के DI BL मंडलोई जी, SDM भास्कर घासले जी, नगर पालिका के CMO MR निगवाल जी, इन सारे अधिकारियों ने मिलकर यहाँ पर शांति व्यवस्था के साथ ही बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर में सामरी विधानसभा के विधायक उद्देश्वरी पैकरा शामिल रहे। साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक सिद्धानाथ पैकरा भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है और इस दौरान कार्यक्रम में हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना। खबर धमतरी से है, जहां मेले के बाद प्लास्टिक पॉलिथीन का डंपिंग ग्राउंड बना रुद्री मेला मैदान। वहीं आपको बता दें कि अभी रुद्री मेला खत्म हुआ है। इस मेले में आसपास के कई गांवों के लोग आए और मेले का आनंद लिया, लेकिन मेले की समाप्ति के बाद पूरा मेला क्षेत्र डिस्पोजेबल ग्लासेस, पानी के पाउच और अन्य पॉलिथीन से अंटा पड़ा है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार पॉलिथीन मुक्त धमतरी का अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिले में कहीं भी पॉलिथीन का उपयोग नहीं हो रहा। ऐसे में रुद्री मेला क्षेत्र में बिखरा पड़ा ये पॉलिथीन का कचरा जिला प्रशासन के दावे की पोल खोल रहा है। अस्त व्यस्त है, कुछ समय के लिए जैसे सफाई का अभियान तो चल रहा है। ये कलेक्टर महोदया के स्वच्छता अभियान के चलाए जाने के संबंध में ठीक है। स्वच्छता तो धीरे धीरे होता रहेगा। अभी जिला प्रशासन की ओर से प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ भारत में बहुत स्पीड से काम किया जा रहा है। इसमें हम सबका सम्मान करना चाहिए। सभी हमारे ज़िले के जितने नागरिक हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने लोग हैं, सबको जागरूकता का काम है। आज बहुत कचरा फैला हुआ है, इसको फिर से हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से साफ़ सफाई के लिए निवेदन करेंगे ताकि स्वच्छ गंगरेल, स्वच्छ धमतरी, स्वच्छ रुद्रेश्वर रहे, ऐसा हम सब लोगों से अपील करेंगे। सर, जो दुकानदार है उसको किस तरह से समझाइश देना चाहिए? दुकानदार वाले को समझाइश दिया गया था, लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा था, उसके कारण डोर टू डोर दुकान वाले से कर नहीं पाया। ये क्या है, स्वच्छ भारत और SBM और स्वच्छता जो काम करेंगे, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगा तब तक थोड़ा तकलीफ होगा।
इसमें हम लोग सबके साथ प्रयास ये कर रहे हैं कि लोगों को जन जागरण से जोड़ें और स्वच्छता में जोड़ें और लोगों को जागरूक करें, तभी। तिल्दा नेवरा संत निरंकारी मिशन आज़ादी के 76वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज के मार्गदर्शन में 25 फरवरी को अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और इसके बचाव के लिए अपनाई जाने वाली कई गतिविधियों की योजना बनाने के साथ उन्हें क्रियान्वित करना है। वहीं इसी कड़ी में संत निरंकारी मिशन तिल्दा नेवरा के सेवा दल की तरफ से नेवरा के बनुबाई तालाब की साफ सफाई की गई और जल स्रोतों के आसपास सफाई का विशाल अभियान चलाया गया, जिसमें वार्ड पार्षद देवादास टंडन मुख्य रूप में उपस्थित रहे। बाबा हरदेव सिंह की शिक्षाओं के अनुसार बाबा जी के 2023 से लेके यह संत निरंकारी मंडल प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ भारत स्वच्छ मन स्वच्छ जल का अभियान चालू किया, जिसको सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने दूसरे चरण में इस साल 25 तारीख को मन्नू भाई तालाब में सफाई की गई। अमृत अभियान का मुख्य उद्देश्य जल निकायों को संरक्षित करना, स्वच्छ करना और जनमानस को जागृत करना है। रायगढ़ में सृजन महिला संघ के कार्यक्रम में पहुंचे थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटंगा गांवकर की तरफ से महिला संघ के सदस्यों को ऑनलाइन फ्रॉड से सजग कराते हुए फेक कॉल से बचने, मोबाइल OTP शेयर न करने और अनजान लिंक को क्लिक न करने की समझाइश दी गई और साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 1930 पर डायल सहायता प्राप्त करने को कहा गया। वहीं थाना प्रभारी ने गांव में फेरी वाले और सोना चांदी चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले और उठाईगिरी की घटनाओं की जानकारी देकर बैंक ATM से रुपए अपहरण करते समय रहकर सावधानी बरतने को भी कहा। खबर खरसिया से है, जहां शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि मुख्य अतिथि इस दौरान पथलगांव विधायक और रायगढ़ लोकसभा की पूर्व सांसद गोमती साय, अध्यक्षता पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कमल गर्ग, पूर्व BJP प्रत्याशी खरसिया महेश साहू और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान सर्वप्रथम मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि की तरफ से किया गया, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ, शिक्षार्थीगण भी शामिल रहे। वहीं वार्षिकोत्सव में छात्राओं ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनमोहन नृत्य और गीत संगीत के साथ भाषण, कविता आदि की प्रस्तुति दी। खबर मंदसौर से है, जहां सीतामऊ में बन रही सिविल हॉस्पिटल निर्माण की जगह का फेरबदल हुआ है। दरअसल सीतामऊ हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, जिसकी जगह को लेकर क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह ने विधानसभा में प्रश्न उठाए थे, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह, जिला कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी, राजस्व विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और मौके पर पाया गया कि जहां पर भूमि पूजन हुआ था वहां पर निर्माण न होकर हॉस्पिटल पीछे की तरफ बनाया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल का निर्माण वर्तमान में जहाँ पे हो रहा है वो जगह हमारे आप पीछे देख सकते हैं और जहाँ पे भूमि पूजन हुआ था वो उस तरफ सामने है। आज इसी मुद्दे को लेकर क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डग ने जो विधानसभा में मुद्दा उठाया था, आज उसी को लेकर क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डग मौका स्थल पर पहुंचे हैं। उनके साथ जिला कलेक्टर भी पहुंचे हैं, राजस्व का पूरा अमला है, पटवारी है, कई जनप्रतिनिधि भी शामिल है। हम उनसे बातचीत करेंगे क्या है मामला पूरा और किस तरह इस मामले में उलझ के रह गए हैं आम जनता। ये घोटाला नहीं है, ये एक मिस्टेक है कि जहाँ पर भूमि पूजन हुआ था तो वो एक यूँ था कि भाई नागरिकों को सुविधा के हिसाब से बिल्डिंग यहाँ पर बनना चाहिए और कहीं ना कहीं उसको पीछे बनाया गया है। जो एक दिखती है दूसरी तरफ से रोड कनेक्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं इनको पीछे बनाकर जो गलती करी है, ये लड़ाई इसीलिए विधानसभा में तक पहुंची थी और आज कलेक्टर साहब हम पर आए हैं। कलेक्टर जी ने निर्देश दिए और भोपाल भी उन्होंने बात करी और मेरा मानना है कि इस पर जो भी कदम उठाया जाएगा तो एक और टीम अभी भोपाल जाएगी, उसके बाद जो भी कदम उठाया जाएगा। जो ये मिस्टेक बता रहे हैं आप, तो इस जो निर्माण होगा इसका अब क्या होगा? ये भोपाल से एक टीम हो रही है। खबर भोपाल से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि NCRB के आंकड़ों में क्राइम में MP नंबर 1 है।
अपराधों पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। सीएम को 73 दिन शपथ लिए हो गए हैं, लेकिन उनसे 2 पद एक साथ नहीं संभल रहे हैं। इसी के साथ जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस राम यात्रा शुरू करने जा रही है। राम यात्रा बेरोजगार, किसान और पीड़ितों के लिए होगी। बीजेपी गारंटियों और वचनों को पूरा करें, इसको लेकर राम यात्रा है। बार बार ये कह रहा था कि शिवराज जी 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोले और आखिरी झूठ सबसे बड़ा बहनों से बोल के गए कि मैं चुनाव पहले 1,000 दूंगा और चुनाव के बाद 3,000 आपके बहनों के खाते में आएंगे। और इस बीच किसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री किसी और को भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। 73 दिन आदरणीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का प्रभार लेते हुए हो गया। मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं और प्रदेश के होने के नाते हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। मैंने कई बार उनसे पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मेरे ट्विटर के माध्यम से अनुरोध किया कि आपसे 2 पद एक साथ नहीं समझ सकते, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री। आदरणीय मोहन यादव जी, आप एक पद संभालें। पिछले 25 साल में इन 2 महीने में जितने क्राइम हुए सबसे अधिक है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के नेतृत्व में थाना कुठला को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि शैलेंद्र उर्फ शैलेश जैन ने थाना कुठला में आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया में नमकीन फैक्ट्री है जिसमें चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि ऑफिस के दरवाजे का ताला टूटा था और ऑफिस के अंदर रखा टीवी, लैपटॉप, प्रिंटर और पिट्ठू बैग कीमत करीब 1 लाख रुपए गायब थे। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक चौबे ने टीम गठित की और टीम की तरफ से तलाश करने पर चोरी किया गया सामान जब्त किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, वहाँ पर गत 24 तारीख को 25 फरवरी की रात में, दरमियानी रात में एक नकबजनी की घटना हुई जिसमें उनके ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालय का ताला टूटा हुआ था और अंदर जो सामान रखा हुआ था, एक टीवी, लैपटॉप और प्रिंटर और एक पिट्ठू बैग, ये चारों सामान जो थे गायब थे। हमने कुछ हमारे पास मुखबिर द्वारा सूचनाएं प्राप्त हुई। हमारे जो प्रधान आरक्षक रामेश्वर और अजय यादव, इनकी सूचना पर हमने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम दीपक पटेल है, जो कि अंदरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसको हमने पकड़ा, उसके पास से हमें ये सभी सामान जो है बरामद हुआ और मैं 2 या 3 घंटों में हमने इस चोरी का, इस नकबजनी का हमने खुलासा किया है और बहुत कम समय में खुलासा करने पर इन जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हम कबीरधाम जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एसपी ऑफिस के सामने एक मकान में मां और बेटी की खून से लथपथ सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्रों में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और रायपुर से फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में बेटी का नाम वसुंधरा वैष्णव बताया जा रहा है। मकान के 2 रूम में अलग अलग मां बेटी की लाश मिली है। पड़ोसियों ने घर से बदबू आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो घर के गेट में ताला लगा था। इसके बाद रायपुर से फॉरेंसिक की टीम भी वहां पहुंची और ताला तोड़कर मां बेटी का शव बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि एसपी कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर दोनों के शव सड़े गले अवस्था में बरामद किए गए हैं और मां और बेटी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। कि प्रोफेसर कॉलोनी में एक घर का जो ताला बंद है और वहाँ पे काफ़ी बदबू आ रही है, मक्खी भिनभिना रही है। इस सूचना पे यहाँ पे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पे आए। एफएसएल की टीम को भी रायपुर से बुलवाया गया था। वहाँ पे देखा गया कि एफएसएल के द्वारा भी मौके का पूरा निरीक्षण किया गया, उसका पंचनामा किया गया है, जिसमें एक लड़की और उसकी एक और महिला की लाश घर में पाई गई, जिसमें जो उनकी बॉडी को अभी पंचनामा किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और इसमें चूँकि उसके लड़की के चेहरे पे और उसके माँ के चेहरे पे मैगेट्स थे, बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे, तो वो उसका चेहरा अभी एकदम स्पष्ट नहीं हुआ है। और जो
बॉडी ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन पूर्व की घटना होगी, क्योंकि फ्लूइड उस बॉडी के पास से बह के बाहर निकला है और इसमें 2-3 दिन पुरानी ये घटना हो सकती है। अभी इसकी खबर रायपुर से है, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया, फिर वीडियो कॉल कर मां को हत्या की सूचना दी। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आधी रात को बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायसेन में गल्ला मंडी के पीछे स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पहुंचकर कलेक्टर अरविंद दुबे ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन और दस्तावेज परीक्षण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अपर कलेक्टर अभिषेक दुबे और एसडीएम मुकेश सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर की तरफ से पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में दिशा निर्देश के अनुक्रम में चयनित 124 अभ्यर्थियों का सत्यापन और दस्तावेज परीक्षण किया जा रहा है। पटवारी पद के लिए भर्ती हुई थी। आज सभी जिलों में उसकी जो काउंसलिंग हो रही है उसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में रायसेन जिले में यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है और 124 जो रिक्तियाँ हैं उनको भरे जाने के लिए 124 कैंडिडेट यहाँ आज बुलाए गए हैं और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि राजस्व विभाग के निर्देश हैं। नोडल अधिकारी एडीएम हमारे अभिषेक दुबे जी हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। तो निर्बाध रूप से काउंसलिंग चल रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में कैंडिडेट आ चुके हैं। लगभग 90% कैंडिडेट अभी आ चुके हैं और उनके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन। कटनी में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया। समारोह कार्यक्रम में समाज सेविका अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी का सम्मान किया गया। इस दौरान अंजू तिवारी ने कहा कि कटनी में मध्य प्रदेश शासन की संचालित योजना के अनुसार सभी बच्चों को शिक्षा क्षेत्र की मूल धाराओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए 40 छात्रावास लाइब्रेरी की शुरुआत रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला कलेक्टर के विशेष सहयोग के साथ किया गया। आज का ये कार्यक्रम हुआ है संपूर्ण जिले कटनी जिले में माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में और रेड क्रॉस सोसाइटी के जो समिति है उनके द्वारा कटनी जिले के 45 जिलों में बच्चों 45 से 46 जिलों में जो छात्रावास है उन बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, बच्चे कुछ अच्छी चीज़ें सीखें। उसके अलावा जिन बच्चों के पास कुछ किताबें नहीं है वह उन किताबों को भटकते उनका संग्रह किया गया है और इसी को देखते हुए सभी जगह लाइब्रेरी का लोकार्पण हुआ है। इस कार्यक्रम में आज मुझे तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।